स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। आज सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों की छुट्टी का ये पहला दिन है। कल घोषणा हो गई थी कि भाई 3 तारीख से 12 तारीख तक स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी सढौरा के स्कूल में आज बच्चे बुलाए गए हैं। तो आज आपको जानकारी देंगे। आज यहाँ पर एक वैक्सीनेशन कैंप 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों का इस राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक कैंप, स्पेशल कैंप लगा हुआ है। वैक्सीनेशन कैंप, कोरोना वायरस से बचाव के टीके 15 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों को यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो लगभग 1000 प्लस बच्चे हैं 9 से 12 में, और उनमें से 570 बच्चों को जो है एलिजिबल जो है बताया गया, यानी वो उनकी एज है, वो टीके लगवा सकते हैं। तो सुबह से इन बच्चों को यहाँ पर स्कूल के प्राचार्य राम रतन ग्रेवाल और उनकी पूरी टीम, स्टाफ सदस्यों द्वारा यहाँ पर बुला लिया गया था। पूरी टीम यहाँ पर सुबह से ही तैनात है। परसों ही बच्चों को सूचना दी गई थी और उन 1000 प्लस बच्चों में से 570 बच्चों को एलिजिबल कर लिया गया था, उनको रोक लिया गया है और उनकी वैक्सीनेशन का कार्य यहाँ पर आरंभ है। और लगभग 200 बच्चों को अब तक वैक्सीनेशन जो है यहाँ पर की जा चुकी है, इन्हें टीका लगाया जा चुका है। आप देखेंगे यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर बैठी हुई है और जो एलिजिबल बच्चे हैं उनको इंजेक्शन लगाने का कार्य जो यहाँ पर किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं और इस तरह भी बॉयज़, गर्ल्स और इन सब को जो है टीके लगाए जा रहे हैं। पूरी टेस्टिंग, बुखार आदि की टेस्टिंग, सारे नॉर्म पूरा करने के बाद फिर जो है इनका डाटा जो है मोबाइल में जो है भरा जाता है और उसके बाद फिर इनको इंजेक्शन लगाया जाता। तो एक बहुत बढ़िया शुरुआत आज यहाँ पर हुई है। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर प्रदेश भर में जो 15 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों को जो इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, तो उसकी आज शुरुआत सढौरा ब्लॉक में, सढौरा की इस राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हो चुकी है। आप देखेंगे तो इंजेक्शन यहाँ पर लग रहे हैं। बहुत ही उत्साह है बच्चों में इंजेक्शन को लगाने को लेकर, क्योंकि बीमारी से हर कोई व्यक्ति जो है निजात पाना चाहता है, छुटकारा पाना चाहता है। तो देखिए यहाँ पर इंजेक्शन बच्चों को लग रहे हैं और बाकी बच्चे अपनी बारी का इंतज़ार यहाँ पर कर रहे हैं। ये सब पंक्तिबंद होकर जो है अपनी बारी की प्रतीक्षा में इस वक्त है। पूरी टीम, स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, SMO अमरीश मंगला, इनकी शुरुआत यहाँ पर कर चुके थे। विधिवत रूप से उद्घाटन राम रतन ग्रेवाल जो कि प्राचार्य हैं विद्यालय के, उनके द्वारा यहाँ पर किया गया और ये बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। पूरी टीम, इनसे बात कर लेते हैं। बच्चों की कैसे, क्यों बैठे यहाँ पर आज आप? वैक्सीन लगवाने के लिए। तो कितना, क्या कुछ डर है, वैक्सीनेशन के प्रति डर है या कुछ चाव है लगवाने का? चाव है सर। हाँ जी बोलो। हाँ जी बोलो, क्या सा महसूस करेंगे आज वैक्सीनेशन लगने वाला, आप क्या कहेंगे आप? अच्छा महसूस करेंगे सर, हमें टीका लगा हुआ है, वैक्सीन लगी हुई है। हाँ। इसलिए जी करेंगे हम। हमारे साथ जुड़े हैं मयंक। मयंक, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? +1 में पढ़ा। तो आज क्या सोचकर आप इंजेक्शन लगवा रहे हैं? बस जी लगवाने चाहिए इंजेक्शन, लगवाने से बीमारी से बचाव है। हाँ जी। तो कोई डर डूर तो नहीं है लगवाने ना का? जी कोई डर नहीं, लगवाना चाहिए जी। सब बड़ी अपनी खुशी से, अपनी खुशी इच्छा से से, लगवा रहे हाँ हैं। जी खुशी से, हाँ जी। ठीक बात। तो मयंक बता रहे हैं कि अपनी खुशी से और अपनी इच्छा से जो ये बच्चे आज यहाँ पर बैठे हुए हैं इंजेक्शन लगवाने के लिए, क्योंकि बीमारी से छुटकारा इस इंजेक्शन के माध्यम से काफ़ी हद तक पाया जा सकता है, देख भी लिया है। और उसी निमित्त विद्यार्थी जो बड़े उत्साह से अपने इंजेक्शन यहाँ पर लगवा रहे हैं। देखेंगे आप। इस प्रकार का वैक्सीनेशन कैंप हर स्कूल में लगाना होगा, क्योंकि जैसे तीसरी लहर की आशंका भी व्यक्त की जा रही है और ओमिक्रॉन के कुछ केस भी बढ़ रहे हैं। इस निमित्त अब ये फर्ज बन जाता है कि इस लहर को यहीं पर दबोच लिया जाए और इसके लिए वैक्सीनेशन बहुत बड़ा हथियार है, टीकाकरण बहुत बड़ा हथियार है। अगर टीकाकरण होगा तो फिर जो है ये इसकी रोकथाम होगी और ये बचाव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये स्कूली विद्यार्थी वैक्सीनेशन यहाँ पर करवा रहे हैं। जी आपने इंजेक्शन लगवा लिया? हाँ जी। तो पहली बात ये बताओ, क्या सोच के लगवाया था आपने ये?
पता है जी। बीमारी से बचाव बीमारी से बचने के लिए। तो अभी लग गया तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगा है जी। अच्छा लग रहा है। हाँ, तो आसिम बता रहे हैं कि इनको इंजेक्शन लगाने के बाद जो है अच्छा ही महसूस हो रहा है। जो डर वह था वो डर जो है दिल से निकल चुका है। और आप देखेंगे कि बच्चे बड़े उत्साह के साथ जो है वैक्सीनेशन के इस कार्य में पूरा अपना सहयोग दे रहे हैं और खुशी खुशी जो है इंजेक्शन भी लगवा रहे हैं, क्योंकि बीमारी की काट ये जो है इंजेक्शन कारगर है इसमें। और उसी निमित्त सभी बच्चे जो है बड़े खुशी से ये इंजेक्शन लगवा भी रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री रामरतन ग्रेवाल जी, जो इस विद्यालय के सम्मानित प्राचार्य हैं। उनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि किस प्रकार से क्या अपना हेल्थ डिपार्टमेंट का आपको ये कॉल आई या मेल आई, तो किस प्रकार से ये आज यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। रामरतन जी, हमारे चैनल पर आपका एक बार स्वागत करते हुए हम आपसे पूरी जानकारी चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे मित्र श्री सतपाल शर्मा जी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि उन्हें कल हमारे माननीय राज्यपाल जी ने एक उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए सम्मानित किया। धन्यवाद आपका जी। ये जो हमारे विद्यालय में आज 15+ का वैक्सीनेशन कैंपेन चला है, इसके बारे में पिछले सप्ताह हमारे पास विभाग से एक पत्र आया था कि 1 जनवरी से 15+ के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। उसमें सबसे पहले हमारे विद्यालय का जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के मॉडल संस्कृति स्कूल से उनका चयन किया गया। और पिछले शुक्रवार को हमारे विद्यालय से एक आंकड़ा मांगा गया था कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो 15+ हैं। मेरे इस विद्यालय में 1045 में से 570 बच्चे ऐसे हैं जो 15+ हैं। वो आंकड़ा हमने डिपार्टमेंट को भेज दिया था। फिर शुक्रवार को हमारे पास एक मेल आई कि सोमवार को 3 तारीख से आपके विद्यालय में 15+ का एक वैक्सीनेशन कैंप स्टार्ट होगा, जिसमें हमारे विद्यालय के साथ साथ हमारे क्लस्टर के, हमारे ब्लॉक के विभिन्न बच्चे भी आएंगे। और आज विधिवत रूप से कल एक संशय की स्थिति पैदा हो गई थी कि स्कूल बंद हो गए, लेकिन जब हमारी एसएमओ साहब से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ये वैक्सीनेशन कैंप एज इट इज़ चलता रहेगा। और उसी संदर्भ में आज हमारे विद्यालय में ये जो एक कैंप है, वैक्सीनेशन का कैंप है, ये सुचारू रूप से चल रहा है। ये एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि हो सकता था क्योंकि जब तक कोरोना का ये खतरा हमारे सिर पर मंडरा रहा है तो उसमें एक वैक्सीनेशन हमारी एक तरह से ढाल के तौर पर काम करेगा। इसके लिए हमारी सरकार और हमारा स्वास्थ्य विभाग जो है बधाई का पात्र है। तो कितने बच्चों को अब तक लग चुकी है इस वक्त? लगभग टारगेट है आज का हमारा टारगेट लगभग 400+ बच्चों का है। ये हमारा जो कैंपेन है आज सुबह 10 बजे स्टार्ट हुआ था और अब तक जैसे मेरे पास अभी आंकड़े आए हैं कि उन्होंने कहा कि 200+ बच्चों का हो चुका है। उसके बाद हम बच्चों को लगभग आधे घंटे तक उनको एक जगह बैठा रहे हैं ताकि किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अभी तक ऐसी कोई हमारे सामने सिचुएशन नहीं आई कि किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है। बच्चों के अंदर इस चीज़ के प्रति एक उत्साह भी है, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से मैं और मेरा स्टाफ मेंबर्स बच्चों को मानसिक रूप से इस बात को प्रेरित कर रहे थे कि ये एक जरूरी है और आप लोग हमारी धरोहर हो, क्योंकि आपको सुरक्षित रखना हमारा एक नैतिक कर्तव्य है। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे श्री रामरतन ग्रेवाल जी, स्कूल के प्राचार्य हैं, जिनके प्रयासों से आज बहुत अच्छा है कि यहाँ पर ये कैंपेन को बल मिला है, इस मुहिम को बल मिला है। और काफ़ी संख्या में जैसे बता रहे हैं कि 200 से ज़्यादा बच्चों को वैक्सीनेशन हो चुका है और उम्मीद करेंगे कि अगले कुछ समय के बाद ही पूरी जो 400+ जैसे कि आंकड़ा दे रहे हैं टारगेट का, वो यहाँ पर पूरा कर लेंगे। तो एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि जैसे बीमारी बढ़ती जा रही है और उसमें ये एक ढाल का काम जो टीकाकरण जो है कर रहा है, तो ऐसी ढाल हमारे शरीर पर होनी जरूर चाहिए। रोग प्रतिरोध क्षमता जैसे बताया जाता है इससे बढ़ती है। तो अन्य के लिए एक अनुकरणीय कार्य है हमारे इस विद्यालय ने, उनके स्टाफ सदस्यों ने, प्राचार्य रामरतन ग्रेवाल जी ने किया है। तो बाकी भी जो है स्कूल जो है इस काम में जो आगे बढ़ेंगे और वैक्सीनेशन कार्य में जो है हेल्थ डिपार्टमेंट की पूरी मदद करेंगे। तो ये थी गवर्नमेंट मॉडल संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल सढौरा से स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति। धन्यवाद।